सच कभी भी चुपचाप नहीं रहता, वो सही वक्त पर सामने आ ही जाता है। आज जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप ऐसे ही बड़े खुलासे और ज़बरदस्त ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। रास्ता आखिर किधर जाता है, ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था। हालात ऐसे बन चुके थे कि हर कदम पर शक था, हर बात में साजिश की बू आ रही थी। राघव का दिल बेचैन था, दिमाग में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। कौन है जो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा है? कौन है जो उसकी और रीत की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है? इसी बीच राघव के आदमी की एक कॉल आती है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वो राघव से कहता है कि जो फोन उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसकी सटीक लोकेशन ट्रेस हो गई है। राघव ये सुनकर चौंक जाता है और तुरंत पूछता है कि लोकेशन कहाँ की है। जब जवाब मिलता है कि वो लोकेशन राघव के अपने ही घर के स्टोर रूम से आ रही है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके ही घर में कोई इतना बड़ा खेल खेल रहा है। अगर आपको लगता है कि आगे क्या होगा ये आप पहले ही समझ गए हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। राघव बिना वक्त गंवाए सीधे स्टोर रूम की तरफ बढ़ता है। उसके कदम तेज हैं, सांसें भारी हैं और दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर कौन है? जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुंचता है उसे अंदर से किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। वो रुक जाता है, सांस रोक लेता है और दरवाजे के पीछे से झांकता है। और तभी उसकी नज़र उस पर पड़ती है जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कीर्ति, वही कीर्ति जिसे वो सीधी साधी भोली भाली समझता था, वो किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी आवाज़ में कोई डर नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास और चालाकी साफ झलक रही होती है। राघव के सामने जैसे पूरी सच्चाई खुलकर रख दी जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कीर्ति ही है। अगर आप इस सच से उतने ही हैरान हैं जितना राघव है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का हिस्सा बन सकें। राघव गुस्से से अंदर आता है। कीर्ति उसका नाम सुनकर चौंक जाती है और घबराकर पीछे पलटती है। राघव को अपने सामने देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हकलाते हुए पूछती है कि आप यहाँ कैसे, आपको कैसे पता चला? लेकिन राघव के अंदर का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका होता है। वो सीधे सवाल करता है, तुम्हें क्या चाहिए? आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? कीर्ति पहले टालने की कोशिश करती है, लेकिन राघव उसे साफ शब्दों में कहता है कि वो उसके मुंह से सच सुनना चाहता है। वो उससे पूछता है कि ये सब बदला है या फिर कोई और साजिश। जैसे ही राघव कीर्ति का नाम लेकर उससे सवाल करता है, कीर्ति और ज्यादा घबरा जाती है। उसके लिए अब झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। राघव का सब्र जवाब दे जाता है और वो गुस्से में आकर कीर्ति को थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि उस भरोसे का भी होता है जो उसने कीर्ति पर किया था। वो कहता है कि उसे पहले से ही शक था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कीर्ति ऐसा कर सकती है। जिस लड़की को उसने हमेशा भोली समझा वही उसकी जिंदगी में जहर घोल रही थी। अगर आपको लगता है कि राघव का गुस्सा सही है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। थप्पड़ के बाद कीर्ति भी चुप नहीं रहती। वो चीखते हुए राघव से कहती है कि आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना हक मांगने से पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि नफरत होती है। वो साफ कह देती है कि उसने ये सब सिर्फ बदले के लिए किया है। उसका मकसद राघव और रीत दोनों को बर्बाद करना है। कीर्ति कहती है कि जो कुछ उसने अब तक किया है वो तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। उसके पास और भी कई रास्ते हैं जिनसे वो राघव और रीत की जिंदगी तबाह कर सकती है। वो राघव को खुली धमकी देती है कि अगर वो रीत को बचा सकता है तो बचा कर दिखाए। ये कहकर कीर्ति वहां से चली जाती है और राघव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। अगर आपको लगता है कि आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है तो अभी चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि हर नया अपडेट आपको सबसे पहले मिले। कीर्ति के जाने के बाद राघव टूट सा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसने जिस इंसान पर भरोसा किया वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वो कीर्ति को माफ कर पाएगा या उसे उसके किए की सजा मिलेगी? रीत की सुरक्षा अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। हर तरफ डर, शक और अनिश्चितता का माहौल है। राघव सोचता है कि अगर कीर्ति ने इतना कुछ कर लिया है तो आगे वो और क्या कर सकती है? क्या वो रीत को सच में नुकसान पहुंचाएगी या ये सिर्फ एक धमकी थी? उसका दिल कहता है कि खतरा अभी टला नहीं है। अब उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा।
अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राघव आगे क्या फैसला लेगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राघव के सामने अब दो रास्ते हैं। एक तरफ उसका गुस्सा और बदले की आग है और दूसरी तरफ रीत की सुरक्षा की जिम्मेदारी। वो जानता है कि एक गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता है। कीर्ति का असली चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक बड़े तूफान की शुरुआत है। अब सवाल ये है कि राघव कीर्ति के साथ क्या करेगा। क्या वो उसे पुलिस के हवाले करेगा या खुद कोई बड़ा कदम उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रीत इस आने वाले खतरे से बच पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसे जबरदस्त अपडेट्स आपके लिए लाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक थप्पड़ या एक धमकी की नहीं है। ये भरोसे के टूटने, बदले की आग और रिश्तों के बिखरने की कहानी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि राघव को क्या करना चाहिए और आपकी नज़र में कीर्ति को कैसी सजा मिलनी चाहिए। राघव उसी स्टोर रूम में खड़ा रह जाता है जहां कुछ देर पहले उसकी पूरी दुनिया उलट गई थी। दीवारों पर टंगी पुरानी चीजें अब उसे चुभने लगती हैं। हर कोना उसे कीर्ति की साजिश की याद दिला रहा होता है। उसका दिमाग सुन्न है, लेकिन दिल में एक तूफान उठ चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो सबसे पहले क्या करे, गुस्से को संभाले या रीत की सुरक्षा के बारे में सोचे। वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। घर में अजीब सी खामोशी है, वही खामोशी जो किसी आने वाले खतरे का इशारा देती है। राघव खुद से सवाल करता है, क्या उसने कीर्ति को ठीक से पहचाना ही नहीं, या कीर्ति इतनी बड़ी कलाकार थी कि उसने सबको धोखा दे दिया। उसे याद आता है कि कैसे कीर्ति हमेशा मासूम बनकर सामने आती थी, कैसे उसने हर मौके पर भरोसा जीता था। अगर आपको लगता है कि कहानी अब और गहरी होने वाली है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। राघव अपने कमरे में जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो सोचता है कि कीर्ति ने रीत का नाम क्यों लिया। क्या रीत सच में खतरे में है या ये सिर्फ डराने की चाल थी? लेकिन कीर्ति की आंखों में जो नफरत उसने देखी थी वो झूठ नहीं लगती। राघव जानता है कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। वो तुरंत अपने आदमी को कॉल करता है और साफ साफ कहता है कि कीर्ति पर हर वक्त नजर रखी जाए। उसकी एक एक हरकत की खबर उसे चाहिए। वो ये भी कहता है कि रीत की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। राघव के शब्दों में डर और सख्ती दोनों साफ छलकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रीत सुरक्षित रहे और सच्चाई सामने आए तो कमेंट में जरूर लिखें कि राघव को आगे क्या कदम उठाना चाहिए। दूसरी तरफ कीर्ति घर से निकलते ही राहत की सांस लेती है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। उसके चेहरे पर अब डर भी है और गुस्सा भी। वो खुद से कहती है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता उसने चुना है उस पर उसे अंत तक चलना ही होगा। उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लगता है जैसे उसकी अगली चाल पहले से तैयार है। कीर्ति सोचती है कि राघव ने उसे पहचान लिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो जानती है कि राघव का सबसे कमजोर हिस्सा रीत है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी। कीर्ति मन ही मन तय करती है कि अब वो राघव को हर कदम पर तड़पाएगी। अगर आपको लगता है कि कीर्ति की साजिश खतरनाक होती जा रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इधर रीत को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि उसके आसपास क्या तूफान मंडरा रहा है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है, लेकिन उसे बार बार अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। उसका दिल बिना वजह घबरा रहा है। वो राघव को कॉल करने का सोचती है, लेकिन फिर खुद को समझा लेती है। राघव रीत को फोन करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। रीत उसकी आवाज में छुपी चिंता को महसूस करती है और पूछती है कि सब ठीक तो है। राघव सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो नहीं चाहता कि रीत डर जाए। वो बस इतना कहता है कि आजकल थोड़ा संभल कर रहना और किसी पर ज्यादा भरोसा मत करना। अगर आपको लगता है कि राघव को रीत को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। रात होते ही हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। राघव को एक और अनजान कॉल आता है। इस बार आवाज बदली हुई होती है, लेकिन शब्द वही होते हैं, धमकी भरे। फोन करने वाला साफ कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। राघव समझ जाता है कि ये कीर्ति का ही खेल है। उसका गुस्सा फिर से उभान मारने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वो जानता है कि अब भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है। उसे दिमाग से खेलना होगा, क्योंकि सामने वाला बहुत चालाक है। राघव तय करता है कि वो कीर्ति को उसी के जाल में फंसाएगा। वो ऐसा कदम उठाने का सोचता है जिससे कीर्ति खुद अपनी सच्चाई सबके सामने लाने पर मजबूर हो जाए।
अगर आप जानना चाहते हैं कि राघव की अगली चाल क्या होगी, तो चैनल से जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिए। अगले दिन माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। राघव और रीत एक जगह मिलते हैं। राघव की आंखों में नींद नहीं होती और चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। रीत उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। इस बार राघव खुद को रोक नहीं पाता और उसे इशारों इशारों में सच बता देता है। वो कीर्ति का नाम नहीं लेता, लेकिन खतरे की बात जरूर करता है। रीत ये सुनकर डर जाती है, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। वो राघव से कहती है कि वो उसके साथ है और किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगी। राघव उसकी हिम्मत देखकर और भी ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करता है। अगर आपको राघव और रीत की ये जोड़ी मजबूत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उधर कीर्ति को ये खबर मिल जाती है कि राघव अब चौकन्ना हो चुका है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही वो और ज्यादा सावधान हो जाती है। वो सोचती है कि अब उसे कोई ऐसा बड़ा कदम उठाना होगा जिससे राघव पूरी तरह टूट जाए। उसकी नज़र अब सिर्फ बदले पर टिकी है। कीर्ति अपने अगले प्लान पर काम शुरू कर देती है। वो पुराने राज, पुराने सबूत और दबे हुए सच को बाहर लाने की तैयारी करती है। उसका मानना है कि एक बार अगर राघव की इज्जत और रिश्ते टूट गए, तो वो खुद ही हार मान लेगा। अगर आपको लगता है कि कीर्ति हद से आगे जा रही है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि उसे अब रोका जाना चाहिए या नहीं। राघव को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कीर्ति अकेली नहीं है। उसके पीछे कोई और भी हो सकता है जो इस पूरे खेल को चला रहा है। ये सोचकर वो और भी सतर्क हो जाता है। वो हर पुराने मामले को फिर से खंगालने लगता है। हर उस इंसान पर शक करने लगता है जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। कहानी अब सिर्फ कीर्ति और राघव की नहीं रही। इसमें कई छुपे हुए चेहरे और राज शामिल हो चुके हैं। हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ, ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप ऐसे ही सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी कहानी देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आने वाले वक्त में राघव को एक ऐसा सबूत मिलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। वो सबूत न सिर्फ कीर्ति को बेनकाब करेगा, बल्कि कई और चेहरों को भी सामने लाएगा। लेकिन क्या राघव उस सबूत तक पहुंच पाएगा, या कीर्ति उससे पहले कोई बड़ा खेल कर जाएगी? रीत की सुरक्षा, राघव की सच्चाई और कीर्ति की साजिश, सब कुछ अब एक दूसरे से टकराने वाला है। हालात किसी भी पल बेकाबू हो सकते हैं। एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जीत किसकी होगी, सच की या साजिश की, प्यार की या बदले की? ये जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आगे क्या होना चाहिए। आपकी राय ही इस कहानी को और खास बनाती है।